वालेकुम। मैं हूँ आयशा सैयद अली शाह की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक वाक़या पेश आया। हम लोग जा रहे थे बहावलपुर, मेरे अब्बू की दोस्त की शादी थी। हम लोग जब घर से निकले मोटरवे पे, तो हम जब हानेवाल टोल प्लाजे पे हानेवाल हम पहुँच गए तो हमारे बच्चों को भूख लगी थी। हम हानेवाल टोल प्लाजे पे उतरने वाले थे कि INF वाले खड़े थे। वो लोग हमारी गाड़ी की तलाशी भी ली, मेरे अब्बू की गाड़ी की भी तलाशी ली। फिर उसके साथ लेडीज़ नहीं थी, वो लोग हमारी भी तलाशी दे रही थी। उस दौरान में मेरे अब्बू को गुस्सा आया। फिर मेरे अब्बू ने उसके साथ लड़ाई हो गई। फिर उन लोगों ने हमें अपनी गाड़ी में बिठा कर थाने पहुँचाया, INF वालों की गाड़ी जो है। तो उन लोगों ने हमें अपनी गाड़ी में बिठा कर थाने पहुँचाया। फिर हम वो लोग 3 घंटे के बाद आ गए और कहा कि आपकी गाड़ी में ड्रग्स है। मेरे बाबा ने कहा कि ये झूठ है। फिर मेरे बाबा ने कहा अगर होता तो मेरे सामने से निकाल देते। तो मेरे बाबा ने कहा क्या अब लोग 3 घंटे के बाद क्यों आ गए? 3 घंटे गुजर गए, अब आप लोग कह रहे कि आपकी गाड़ी में ड्रग्स है। तो वो लोग मेरे बाबा पे तशद्दुद कर रहे थे। मेरे बाबा ने कहा कि तशद्दुद कर रहे थे। फिर उन लोगों ने मेरे बाबा को कहा कि जाओ अपनी बीवी या अपने बच्चों को रज़ा करो कि आपके साथ खड़े हो जाए और ये चीज़ ड्रग्स मान ले। तो मेरे बाबा ने इनकार कर दिया। फिर तो उन लोगों ने मेरे अब्बू को दोबारा मारा और पीटा। फिर मेरे बाबा आ गए, हमसे बात की, हमने भी इनकार कर दिया। फिर जब मेरे बाबा को मारा तो हमने अपने बाबा को देखा। फिर मेरी अम्मी उसके साथ खड़े होने पे राज़ी हुई। फिर उन लोगों ने हमें 3 दिन हवालात में बंद कर दिया, क्योंकि मेरी अम्मी प्रेग्नेंट भी थी और हमारे साथ 2 साल की बच्ची भी थी। उसने हमें हवालात में बंद कर दिया था। 3 दिन गुजरने के बाद चौथे दिन हम अदालत में पेश हुए। फिर जज साहिब ने हमें छोड़ दिया। हमारे वालिद साहिब को पकड़ लिया तो मेरी अम्मी पर पर्चा कट हुआ था। INF वालों FIR मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं। हम सब अदालत में थे, उन लोगों ने हमें अदालत में पेश किया। फिर जज ने कहा कि आप लोग तो बेकसूर हैं। हमने कहा कि जज हमें कुछ भी पता नहीं है, हम तो शादी के लिए जा रहे थे। फिर जज साहब ने हमें छोड़ दिया, कह रहे कि आप लोग घर चले जाओ। फिर अफ्ताब चंद जिसने हमें पकड़वाया था, उसने कहा कि 5 लाख रुपए हमें दे दो कि हम आपके अम्मी को छोड़ दें। तो हमने कहा कि आप मेरी अम्मी को छोड़ दें अभी, और जैसे हम घर पहुंच जाएंगे हम आपको दे देंगे। फिर उसने मेरी अम्मी को छोड़ दिया था, हम घर पहुंच गए। फिर अभी भी वो कह रहे कि जब हम उधर मुल्तान चले जाए तो वो लोग कह रहे कि आपने तो हमें पैसे नहीं दिया। तो जब मेरे अब्बू पेशी पे आते हैं तो वो लोग कह रहे कि मेरे अब्बू को कह रहे कि आपको यहाँ से हम जाने नहीं देंगे, जब आप एक दफ़ा बाहर आ जाएंगे तो हम आपको दोबारा पकड़वा देंगे। इतना मुश्किल काम तो नहीं है हमारे लिए। ये आपको पता है बहावलपुर का कौन सा थाना था, कौन सा इलाका था? क्या आपको इस नाम का पता है? नहीं, थाने का तो नहीं पता है। सिर्फ हानेवाल टोल प्लाजा पे जब हम उतर गए हमारे बच्चों को भूख लगी थी। फिर उसके बाद वो लोग खड़े थे, उसने भी तलाशी दी, हमने दे दी, लेकिन फिर उसने हमारी तलाशी दी। इस बात पे मेरे अब्बू और उसकी लड़ाई हो गई। फिर उन लोगों ने हमें थाने पहुंचाया। जब थाने 3 घंटे के बाद वो लोग आ गए और कहा कि आपकी गाड़ी में ड्रग्स है। तो मेरे बाबा ने कहा कि अगर होता तो मेरे सामने से निकाल दो। उसने कहा कि बस अपना मुंह बंद रखो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ये बातें हमारे सामने हुई है। क्या आपके सामने अदालत में उन्होंने ड्रग्स पेश किए? नो सर। FIR की कॉपी आपके पास? जी है। 4 बहनें, 1 भाई और अम्मी और अब्बू थे। उस टाइम मेरी अम्मी प्रेग्नेंट थी। इस दौरान आपके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ आपकी वालदा के ऊपर या कोई हैरासमेंट वगैरह? नहीं, फिर जब हम उधर थाने पहुंच गए तो फिर एक लेडीज़ आ गई और उसने कहा कि मतलब ये चीज़ मान ले आप, क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ से जाने हम नहीं देंगे। इस दौरान पर्सनल डिस्कशन क्या होती रही? मतलब कोई पर्सनल डिमांड उन लोगों का पैसों से रिलेटेड? वो मेरे अब्बू से हुई थी, कह रहे कि 50 लाख रुपए दे दो और गाड़ी सब कुछ छोड़ के आप यहाँ से हम जाने देंगे। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं थी, हम खुद गरीब लोग हैं, तो हम 50 लाख कहाँ से? 50 लाख के 5 लाख नहीं, 50 लाख उसने डिमांड किया था कि अभी 50 लाख था कि 5 लाख की डिमांड? नहीं सर, 50 लाख की थी। उनको इनके अब्बू को रिहा करने की 50 लाख की डिमांड थी। अब उन लोगों ने मेरी अम्मी की वीडियो भी शेयर किया है, जब हम अदालत में अपनी चीज़ें मांग रहे हैं, अपना मोबाइल मांग रहे हैं तो INF वाले कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी नहीं था। उसके साथ ना पैसे थे, ना मोबाइल थे, ना शादी के सेरे, ना काउंटर, ना स्प्रे।
سب کو چاہیے تھا. تو جج صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو بندہ تو خالی ہاتھ کہیں نہیں جا رہے. لازمی جب کسی شادی یا کسی فوت کی پہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ لازمی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کیونکہ پشاور اور بہاولپور میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا دور ہے. اور جب کہ ہم جج کے سامنے کھڑے ہو کر پیش ہو جائے تو جج ہماری بات نہیں سنتا. وہ ہماری بات نہیں سنتا. اب وہ لوگ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, تو ہم کس سے انصاف مانگے؟ ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے. ہم 5 بہنیں, 1 بھائی ہے, 1 امی. ہمارے گھر ہمارے ساتھ ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. میرے ابو ان کی بٹی میں منشی تھا اور وہ ان کی بٹی میں کام کرتا تھا. اس دن ہمارے ساتھ ڈرائی فروٹ 5 عدد, شادی کی سیرے 49,000 روپے اور چھتری, اسپرے, کاؤنٹر. پھر جب ہم نے ان لوگوں سے یہ چیز مانگی تو ان لوگوں نے ہمیں واپس نہیں دی. تو جب جج صاحب نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے ان لوگوں سے اپنے پیسے مانگے تو اس نے ہمیں صرف 15,000 روپے دیا اور کہا کہ اپنا منہ بند رکھو اور یہاں سے چلے جاؤ. تو جج صاحب نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. ہم واپس گھر آ گئے.